हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए आज के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं, जो आपके 9:30 बजे एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसके सभी क्वेश्चंस को जल्दी से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 0.007 की सार्थक अंक क्या है। तो पॉइंट के बाद जो जीरो हैं उनका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले अगर संख्या होती है तो ही मतलब होता है। तो इसका सार्थक अंक से सिर्फ एक है। किसी वस्तु के अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर इसका जो है वेग दुगना कर दिया जाए, मतलब हाफ ऑफ एम इसका 2v कर दिया जाए, इसको डैश मान सकते हैं हम। सॉरी, डैश नहीं होगा, ये 2v²। तो देखिए यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और b² से b² कट जाएगा तो 1/4 बचेगा। इसका मतलब जो के होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। तो के बराबर 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु पर बल लगाने से यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति क्या कहलाएगी। अनुदैर्ध्य वृत्ति विकृति कहलाएगी। निम्न में संवेग की विमा क्या होती है। संवेग m इंटू बी होता है, p = m इंटू बी। तो m को हम किस में मापते हैं, m कैपिटल M में, तो m1। और b होता है, b क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी d को भी हम क्या मापेंगे, m में ही लंबाई है ये, इसको l में माप सकते हैं और ये इनवर्स चला जाएगा t। तो m1 l1 t इनवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है वो 6.67 गुणा 10⁻⁻11 होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान समय अंतराल में समय दूरी तय करने वाली गति क्या कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। नेक्स्ट है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शास्त्रीय सापेक्ष। शास्त्रीय सापेक्षता कह सकते हैं। स्थैतिज गतिज घर्षण अधिकतम मान को कहते हैं, स्थैतिज घर्षण के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, प्रतिबंधक घर्षण। प्रतिबंधक घर्षण इसका राइट आंसर है। पृथ्वी तक किसी वस्तु के लिए पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है। तो किया गया कार्य क्या होता है, बल की दिशा जो है बल बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है। W बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन को x या s मान सकते हैं या d मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके बाद प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं, वह बल जो किसी पिंड या वस्तु को उसकी माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। प्रक्षेप्य परास का सूत्र क्या होता है, r बराबर u² sin 2 थीटा होता है। sin 2 थीटा अपॉन g क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन g। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रक्षेप्य परास का सूत्र हो गया दो विमाहीन राशि। तो विमाहीन राशि कोई भी लिख सकते हैं, जैसे घर्षण में कोई विमा नहीं होती है। कोण हो गया, विराम कोण हो गया, ये सभी विमाहीन राशि हैं। स्प्रिंग नियतांक का मान क्या है, तो जल्दी जल्दी से इनके सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। पृथ्वी ये सभी 1 न्यूटन डायन का मान 10⁵ होता है। 10⁵ डायन होता है, डायन के बराबर बताना है। तो 4/3 के न्यूटन बल, लंबवत कार्य परिणामी बल क्या होगा। और ये W वेक्टर और B वेक्टर रेखीय संवेग में संबंध स्थापित करना है। कार्य किसे कहते हैं, तो जल्दी जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g के मान में परिवर्तन को समझाइए। तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है।
इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग को परिभाषित करना है। एक समान त्वरित गति से वेग का आरेख खींचिए। विक्षुब्ध प्रवाह तथा धारा रेखीय प्रवाह को समझाइए। एक इंजन 20 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करता है तो 40 केजी द्रव्यमान की को 40 मीटर ऊंचाई पर ले जाने पर कितना समय लगेगा। केपलर के नियमों को संक्षेप में लिखिए। पास्कल के नियमों को समझाइए। इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, पास्कल के नियम को समझाते हुए तरल स्तंभ के कारण का दाब और हेतु आवश्यक चित्र भी बनाना है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम को परिभाषित करना है और इन तीनों उदाहरणों को समझाइए। इसके तीनों उदाहरणों को या फिर अथवा वाला कर सकते हैं, फिर हुक्का नियम है, या फिर इस पर ये नीचे वाला है टिप्पणी भी लिख सकते हैं। पायसानुपात, अपरूपण, आयतन, विकृति, जड़त्वाघूर्ण किसे कहते हैं, या फिर नीचे वाला ये कर सकते हैं कि जो है आपकी गतिज ऊर्जा दे रखी है इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1v²1w²। तो ये क्वेश्चन जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।